मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हाल इस वक्त आपसे छुपे नहीं है भाई साहब। हम इसलिए अलीगढ़ आ गए कहीं हम भी जेल में न चले जाएं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुझे लग रहा आप भी समर्थक हो उसके। क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हालांकि जो कोने में महिला बैठी है, दो कवि पूरे पढ़ लिए पर अगली ने सुना भी नहीं, एक को भी ना ही ताली बजा रही है भाई साहब। और ऐसी एक महिला हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई भाई साहब। मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। हरिद्वार की तरफ दो बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है। ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में इतने में पोता आया। कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह। कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ ले, कर चक्कर क्या है, ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मुझे अच्छी तरीके से बात। एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में भाई साहब चंदा जमीन पर जाके गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। सास भी कति छटी हुई थी अलीगढ़ की। सास ने बोला ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा विवेक मत छेड़ दिए कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह। मैं बतला रहा हूं इस मंच पर एक व्यक्ति भाई साहब रसिक गुप्ता जी जो इस तरफ बैठे हुए, मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं को नहीं दिख रहा वो यूं करके देख लीजिए, लाल कुर्ते पजामे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब। मानवेंद्र जी क्यों करता हूं मैं सम्मान, क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई साहब कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद ये कॉलेजों के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज के बाहर जैसी लड़कियां स्कूल से कॉलेज के बाहर निकलती, भाई साहब फिर बोलते आदत से मजबूर कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इनकी शादी हो गई। घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बिल्कुल, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को प्रणाम करता हूं, लेकिन जितनी मजबूरी में आप मुस्कुरा रहे हैं पता चल रहा है आपकी शादी हो गई है। देखिए कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती, जिसका नाम होता है पत्नी।
दादा रसिक गुप्ता जी ने, जिसे मैंने एक दिन सवाल किया, दादा ये पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बता रहा हूं सर, दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाता है, उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात को पी कर आता है, उसे पिया कहते हैं। तीसरा वो जो बेपत्नी के बेलन से मार खाता है, उसे बलमा कहते हैं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है, उसे सनम कहते हैं। पांचवा वो जिसको पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। छठवा वो जो जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है, उसे हस्बैंड कहते हैं, हमारे भाई साहब की तरह। और सातवां वो जो इन सब का कॉम्बो होता है, उसे रसिक गुप्ता जी कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा भाई साहब, आप लोग पति के 7 प्रकार जान लिए, पत्नी भी 7 प्रकार की होती हैं। एक बार तालियां इस बात पे बजाइए, फिर मैं बताता हूं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़कर केवल टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो पति के, जो आपके पैसों पर वाइपर, जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। तालियां कमजोर है आप लोगों की। तीसरी वो जो आपके साथ 24 घंटे आधे अंग की तरह आप पर निगरानी रखती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। चौथा वो जो आपको बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। पांचवी वो जो आपके भाग्य पे दिन रात बाण चलाती, उसे भाग्यवान कहते हैं। पांचवी वो जो दिन रात आपके भाग्य पे बाण चलाती है, उसे भाग्यवान कहते हैं। और छठवीं वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। तो यहाँ पर आए हुए तमाम अपनी मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए प्रत्येक पति को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, सच में बता रहा हूँ भाई साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों क्या है, गौरव चौहान भैया घर में भाभी जी के साथ टीवी देख रहे थे। उसी समय जो है एक जो है उनकी पूर्व प्रेमिका जो है, उनका मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो इन्होंने जवाब में उनको तुरंत मैसेज किया। जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। इन्होंने जवाब दिया कि तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। गौरव चौहान भैया देश के बड़े कवि होते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके सम्मान में। हेमंत पांडे भैया ने आपको बहुत हंसाया, उनके लिए भी वो चले गए। भगवान उनकी जीवित आत्मा को शांति प्रदान करें। आप उनके सम्मान में भी तालियां बजा दें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है भैया। आजकल प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं एक लड़की से प्रेम करता था तो हुआ ये, वो लड़की बिजनेसमैन थी। हुआ ये कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अभी भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जितनी जोर से आप लोग आह्वाह करेंगे, उतना जोर से मैं आपको आनंद दूंगा। मैं अपनी ढंग की पंक्तियां भी बचा के रखा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कहां आप लोग ज्यादा उछलेंगे, उतना ही मैं उछल के सुनाऊंगा। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हाँ, वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। कौन सा ब्रांड है भैया? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल, ब्लू ब्लेंडर्स, व्हाइट हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल या फिर देसी का असर है। मैंने कहा था कि आप लोग आनंद लेंगे तो मैं आनंद दूंगा। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं भाई साहब।
नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। हिंदुस्तान में शराबी जो होता है अद्भुत होता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। मेरी पत्नी बोली फालतू बातें करते हो, तुमने कभी 4 लाइन मेरे लिए लिखी? मैंने कहा सुन तेरे लिए लिखी हैं। बोली सुनाओ। मैंने कहा पहले तू श्रृंगार करके आ। अब मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसे मेरे कपड़े हैं, स्याह काला रंग। मैंने कहा श्रृंगार करके आ, और मैं तुझे श्रृंगार की कविता सुनाता हूं। अब वो काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं? बाबा मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके आ। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी लगाकर बोली अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम गीत सुनाओ मेरे लिए। उनकी सुन कि महाकाली मैया सीतू। ये श्रृंगार नहीं, ये घोर श्रृंगार है। ऐसा गीत कोई नहीं लिख पाया आज तक, न सूरदास, न तुलसीदास, न वाल्मीकि, न रसखान, कोई नहीं लिख पाया। लिखेंगे कहां से? अब वो है ही नहीं है, केवल मैं हूं अब तो। सूर गए, तुलसी गए, चली गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सबरस मुरसानी। अब वो भी मैं जाट हाथरस का, तो मैं ही लिखता हूं ऐसे गीत। मुझे सुन महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, सोन चिड़ैया तू आई लव यू, आई लव यू। सच में ऐसे सुनने से संतोषी माता की कथा हो रही है वास्तव में। लेकिन दादा एक बात बताऊं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा पति का कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काला धन है तो मेरा ही, 7 फेरों में मिला है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया, बदलो मोदी जी, काले धन को बदलो। मोदी जी ने मेरी लुगाई को देखा और बोले 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई 50% का नाम सुन के। मोदी जी बोले अबे क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। सही में आप विश्वास करो दादा, आप उम्र के बैठे हुए हैं। आजकल के जो लड़के होते हैं वो लव मैरिज करके लाते हैं, लव मैरिज करके लाते हैं, और ये मैरिज चलती नहीं है, अंत में दुख पाते हैं। लेकिन इन बुढ़ों का प्यार, जो सीनियर सिटीजन हैं, इनका प्यार बड़ा अमर होता है। एक बुढ़िया का बुढ़ा मर गया, ऊपर पहुंच गया, उसका जन्म दिवस आया तो बुढ़िया ने अपने नाती से कहा बेटा टिंकू तेरे बाबा का जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया ने आंचल लिया और तस्वीर को पहुंचा और बोली तू तो चलो गयो, अब तो कुका पतो है, मैं कैसे रहती हूँ रे। कितना प्यार करता था तू मुझे, मेरा कोई नहीं है, कहाँ जाऊं। दादा वो कह रही आजा, तू मुझे इतना प्यार करता था, मैं तुझे चूमूंगी
और बुढ़िया ने तस्वीर लेके चूमना चाहा बुड्ढे को, तो दादा उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना बड़ा ततैया पीला वाला। बुढ़िया ने जैसे ही तस्वीर को चूमना चाहा, वो ततैया ने और बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी आंगन में और बोली, मर गया पर छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। अब विश्वास करो, ये प्यार ऐसा होता है बुढ़ों का। एक बुढ़ा मर गया और बुढ़िया रो रही छाती पीट के, मर गया रे, कुछ नहीं कह गया, ऊपर चला गया, एक बोल बोल जा, मर गया रे। और बुड्ढे की छाती में इतनी जोर से हाथ मारे, बुड्ढा न मरे तो मर जाए। मर गया रे, मर गया रे, एक बोल बोल जा, और अपनी छाती में धीरे से, मर गया रे, मर गया रे, एक बोल बुलवा दो, अरे कोई जिंदा कर दो, जिंदा। एक महात्मा आया, हे बुढ़िया तू कहे तो बुढ़े को जिंदा कर दूं, ये भूल के भी मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरा ये तो। वो तो पड़ोसी अच्छे हैं, तो घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो, अब विश्वास करो, मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती है, भाभी, उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा। तो मैंने कहा, भाभी हमने तो पहली बार देखा, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है, उसके पति की उम्र उतनी लंबी होती है। तो मैंने कहा, हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है, बस यूं। अब वो भाभी चली गई। अगले हफ्ते भाभी मुझे फिर मिली, तो भाभी के माथे पे बिंदा से छोटी बिंदी। मैंने कहा, भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। भाभी बोली, तेरा भैया बीमार हो गया है, तेरा भैया बीमार हो गया है। तो मुझे दुख हुआ, मैं घर को आया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी हो गई। तो मैंने डरते डरते पूछा, भाभी जी आज तो बिंदी और छोटी हो गई। भाभी बोली, अस्पताल गया तेरा भैया, अस्पताल पहुंच गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भैया बीमार हो गया, अस्पताल गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने कहा, भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है रे, इमरजेंसी में। मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ? मैंने तो दूसरी शादी कर ली है रे। मैं आप सबकी सहन शक्ति को प्रणाम करता हूँ जी, स्वागत। अरे वाह, मैं छोटी छोटी रचनाओं से आपका दिल बहलाने का प्रयास करता हूँ। हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी मेरी जान पे ही बन आए। जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाएं। वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाएं। हाय हाय किस्मत खोटी। और 4 लाइनें और सुने जी। बीबी आई है, बीबी आई है, बीबी आई है, मैं कैसे बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद। साले की जी आई है, बीबी आई है, बीबी आई है। और 4 लाइन की छोटी सी देश के ऊपर एक रचना पेश कर देता हूँ अंत में। तुम वोट हो हमारे,
बस चुनाव तक हो प्यारे, आहा, फिर ना मिला करो, कष्ट मत दिया करो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जिनके पाले बेटा, में बेटा। 100 विधायक हैं, जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। जो कल फूटे तो मत कहना कि सब दुखदायक हैं, जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। मित्रों, जो भी बात कहूँगा वो आज की राजनीति की स्थिति पे बिल्कुल सत्य बैठती है। बार बार देखा, आहा, बार बार देखा, 1000 बार देखा, बस एक चीज देता है हमारा रहनुमा, ठेंगलो आहा, वाह वाह, ठेंगलो ठेंगलो। ठेंगलो। और एक रचना सुना रहा हूँ, पैरोडी नहीं है पर आपको आनंद आएगा। पैरोडी पैरोडी दादा, पैरोडी। जनता पड़ी है फेर में, रोटी के दाल के, वो चल दिए विदेश का दौरा निकाल वाह, के। वाह, वाह, वाह। हैं खुश ये एक दूजे की पगड़ी उछाल के, रखेगा कौन देश की धरती संभाल के। वाह। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। वाह 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 वाह। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये झूठ की जमीन पे उगाते हैं वायदे, ये झूठ की जमीन पे उगाते हैं वायदे, खुद लड़ते हैं और हमको सिखाते हैं कायदे। तुम नब्ज को टटोलना इनकी संभाल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। रैली की लंबी झूल झुलैयों में न झूलो, बैनर की उम्र भर है तेरे साथ न भूलो, ये जूते बना डालेंगे फिर तेरी खाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। और सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन के लिए जो भाभियां चली गई हैं उनको बधाई देता हूं। मेरे यहाँ से भी भाई साहब पिछले साल गई थी आदरणीय, और ये कह के गई थी, नहीं आज तो वही थी भाई साहब, और ये कह के गई थी कि अब के बार में जन्माष्टमी के बाद ही आऊंगी। लेकिन भाई साहब जन्माष्टमी के बाद भी मैं चक्कर लगाता रहा, वो नहीं आई। तब मैंने एक गीत लिखा, आप लोग तालियां बजाएं, मैं गीत प्रारंभ करता हूं। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूं मैं चौकीदार, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। लेकिन भाई साहब श्रीमती जी मानने को तैयार नहीं, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता हूं।
कि जिस दिन से तुम आई हो दहरी ऐठी बैठी है, जिस दिन से तुम आई हो दहरी ऐठी बैठी है, तुम बिना आंखों से जाना नींदें रूठी बैठी हैं, तुम बिना आंखों से जाना नींदें रूठी बैठी है। चलो अब छोड़ो भी तकरार, हुआ जो जाने भी दो यार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, चलो। लेकिन भाई साहब फिर भी श्रीमती जी मानने को तैयार नहीं। मैंने हाथ जोड़कर पुनः निवेदन किया। उनका बस लगभग यही तर्क होता है कि तुम्हारे घर तो जिस दिन से ब्याह के आई हूं तब से 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं मिली है, जब से आई हूं लगी रहती हूं, वो भी मायके में हूं तो थोड़े दिन आराम कर लूंगी। भाभी जी यही रहता है सबसे। और ये 150 साल पुराना डायलॉग से, कोई आजकल का भी नहीं है। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, कि हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, करूंगा बच्चों को तैयार, छोड़ दूंगा स्कूल भी यार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। भाई साहब इतने पर भी श्रीमती जी नहीं मानती है तो कुर्ते कलपते अंतिम प्रयास किया, आ जाए तो सुनिएगा। चलो अब मान भी जाओ कि तुम खून चूसती रहना। नहीं, यहाँ तालियां बजती है बेटा, आप लोग चूक गए शायद। नहीं बजती है भाई साहब, मथुरा में भी बजती है। कि तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा, तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा, क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, भले ले लेना झुमके हार, भले ले लेना झुमके हार, या साड़ी मैचिंग की 2-4। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ।